बालकनी में एक आदमी कुर्सी पर बैठा था। आंखें खुली थी पर कहीं देख नहीं रही थी। सामने एक औरत कटोरी लेकर बैठी थी। आदित्य, मुंह खोलो। आदित्य हिला नहीं। औरत ने अपने हाथ से उसका जबड़ा थोड़ा खोला और निवाला उसके मुंह में डाला। आदित्य ने चबाया नहीं, बस निगल लिया। उसकी आंखें अभी बालकनी की रेलिंग से परे कहीं टिकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बीमार हो, पर असल में उसका दिमागी संतुलन सही नहीं था। आदित्य एक आईटी कंपनी में मैनेजर था। पत्नी निधि एक हाउसवाइफ थी। आदित्य को एक शौक था, नाइट में बाइक राइड। हर वीकेंड अकेले ही निकल जाते हो? बस सड़क चाहिए और शांति। निधि हंसती और आदित्य हेलमेट उठाकर निकल जाता। एक रात आदित्य हमेशा की तरह निकला। सड़कें खाली थी और हवा ठंडी। कुछ किलोमीटर बाद एक सुनसान जगह पर उसने बाइक रोकी। बैग से एक छोटा सा मिठाई का डिब्बा निकाला और एक मिठाई का टुकड़ा खा लिया। आदित्य ने बाइक शुरू की और आगे निकल पड़ा। थोड़ी दूर चलाने के बाद उसका दिल अचानक जोर से धड़का। ऐसा लगा जैसे कोई पीछा कर रहा है। उसने बाइक में मिरर में देखा पर पीछे कोई नहीं था। उसने सिर झटका। हाँ, शायद थकान की वजह से होगा। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ जैसे बाइक थोड़ी भारी हो गई है, जैसे पीछे कोई बैठा हो। आदित्य ने तुरंत ब्रेक लगाया, बाइक रोकी, पीछे मुड़ा। सीट खाली थी और सड़क भी। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा। आदित्य ने बोतल निकालकर मुंह पर पानी मारा और आगे बढ़ गया। अचानक कुछ दूरी पर सड़क के किनारे उसे लगा जैसे कोई खड़ा है। उसने बाइक धीमी की और जैसे जैसे पास पहुंचा वो जगह खाली थी, कुछ भी नहीं। आदित्य के हाथ अब हैंडल पर कस गए थे। अचानक उसे बहुत नींद आने लगी। आंखें भारी होने लगी और शरीर थकान से सुस्त हो रहा था। ये नॉर्मल थकान नहीं थी। उसने पास का एक छोटा सा होटल ढूंढा और रात को रुकने का फैसला किया। कमरा साधारण था। आदित्य बिस्तर पर लेट गया। आंखें बंद करते ही एक अजीब सा ख्याल आया, मैं अकेला नहीं हूं। कमरा वैसा ही था पर नींद उसे जकड़ चुकी थी। सुबह होते ही वो वापस घर निकल पड़ा। रात की बात उसने किसी को नहीं बताई। इतनी जल्दी? अब तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए लौट आया। 2 दिन की ट्रिप बताकर एक ही दिन में लौट आए? हाँ, वो थोड़ी थकान ज्यादा लग रही थी, इसलिए राइड का प्लान कैंसिल कर दिया। शायद अगले हफ्ते निकल जाऊंगा। निधि ने गौर किया कि आदित्य की आवाज में वो